दुनिया बदलने की बात तो सभी करते हैं, पर कुछ गिने चुने लोग ही दुनिया बदल पाते हैं, और उन्हीं में से एक हैं इलोन मस्क, एक बेहद कामयाब इंजीनियर, उद्यमी और इन्वेंटर। वे ह्यूमैनिटी के भले के लिए दुनिया को क्रांतिकारी रूप से बदलना चाहते हैं। उनके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बनाना, सस्टेनेबल एनर्जी के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग कम करना और ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने के लिए हाइपरलूप बनाना शामिल है। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि इलोन मस्क दुनिया के लिए एक नई उम्मीद हैं। आइए आज हम इस महान शख्सियत के बेस्ट इंस्पायरिंग थॉट्स जानते हैं। हम सभी अपने आप में एक साइबर्ग हैं। हमारे फोन और हमारे कंप्यूटर हमारा बढ़ाव हैं, लेकिन वे सब हमारी उंगलियों से चलते हैं केवल, और जिस कारण हम काफी धीमे साइबर्ग हैं। मैं अंतरिक्ष में उड़ना चाहता हूँ, बिल्कुल चाहता हूँ। यह कितना शानदार लगेगा। पहले मुझे खतरनाक चीजें करने का काफी ज्यादा शौक था, लेकिन अब मेरे बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारियां हैं, इस कारण मैं खुद का ही पायलट नहीं बन सकता। यह एक अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, मैं उड़ना चाहता हूँ, क्योंकि यह एक समझ से भरी चीज है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर भी विनियमन होना चाहिए, लेकिन यह कई बार नकारात्मक प्रभाव भी डालती है। मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे अच्छी सलाह यही है, लगातार सोचो और इस बात पर ध्यान दो कि तुम कैसे और बेहतर कर सकते हो। खुद से सवाल करो। मुझे लगता है कि जितने राजनेता इलेक्ट्रिक कार्स का विरोध कर रहे हैं, उससे ज्यादा उसके साथ हैं। हाँ, कुछ विरोध में भी हैं, लेकिन ऐसा होता है, यह व्यक्तिगत तौर पर उन पर निर्भर करता है। हालांकि उन्हें ऐसा भी लगता होगा कि पेट्रोल धरती पर हमेशा के लिए रहेगा। अगर आप सेल फोन, लैपटॉप या किसी नई तकनीक की शुरुआत को देखेंगे तो यह पाएंगे कि यह सब कुछ पहले महंगा ही था। अगर आप एक बड़े बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, जहां आपको बड़े बड़े प्रतियोगी मिलेंगे, जिनके खिलाफ आपको मेहनत करनी होगी, तब वहां पर आपका उत्पाद उम्मीद से ज्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर आप खुद को एक ग्राहक की जगह पर रखकर सोचेंगे तो यह पाएंगे कि यह कुछ और बेहतर हो सकता था। आप एक ग्राहक के तौर पर हमेशा एक बड़े ब्रांड को खरीदने जा रहे हैं, अन्यथा दूसरे खरीदे जाने वाले उत्पाद में एक बड़ा फर्क होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम राक्षस को बढ़ावा दे रहे हैं। आपने वो कहानियां तो सुनी होगी जब एक लड़का हाथों पंचकोण लेकर यह चिल्ला रहा था कि हाँ, मैं राक्षस को काबू कर सकता हूँ, लेकिन यह कार्य नहीं करता। मैं दूसरे उत्पादकों को भी इलेक्ट्रिक कार को बाजार में लाने के लिए कहता हूँ। यह काफी अच्छा होगा अगर वे ऐसा करें। इससे होगा ये कि बाजार में बेहतर से बेहतर कार्स आती जाएंगी और इसका परिणाम यह होगा कि मानव जाति एक नया मुकाम पालेगी। मैं चाहता हूँ कि यह जितना तेजी से बढ़ रहा है, उससे ज्यादा तेजी से बढ़े। खूबसूरती और प्रेरणा का महत्व बेशक उतना ज्यादा नहीं बताया जाता, लेकिन मैं यह साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा। मैं केवल भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ, बिना उदास हुए। जब लोग अपने लक्ष्यों के बारे में जानते हैं, तब वे और बेहतर कार्य करते हैं। यह काफी जरूरी है कि लोग सुबह सुबह काम पर आएं और काम को आनंद लेकर करें। ब्रांड बस एक पूर्वाग्रह है, और पूर्वाग्रह कभी सच्चाई से मिल ही जाएगा। कभी यह आगे भी निकल जाएगा, कभी यह पीछे भी रहेगा। लेकिन इन सब के बावजूद ब्रांड केवल एक उत्पाद के बारे में लोगों की सोच है। पृथ्वी के अब तक के 4 अरब वर्षों में केवल आधा दर्जन ही ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सच में महत्वपूर्ण हैं। एककोषीय जिंदगी, फिर बहुकोषीय जिंदगी, फिर पौधों और जानवरों में अंतर, फिर जानवरों का पानी से भूमि की तरफ आना, और अंत में स्तनधारियों का जन्म लेना। मैं अपना समय मुश्किल चीजें पढ़ने में नहीं लगाता। मैं अपना समय इंजीनियरिंग और निर्माण की परेशानियों को हल करने में लगाता हूँ। किसी कंपनी की शुरुआत करना किसी केक को बनाने के जैसे है। आपको हर सामग्री बराबर मात्रा में चाहिए होती है।
सबसे बड़ा बदलाव तब आएगा जब बाजार में ऐसे रॉकेट होंगे जो कि दोबारा और पूरी तरह से उपयोग करने लायक होंगे। हम मंगल पर विजय हासिल कर लेंगे। हालांकि यह काफी ज्यादा महंगा होगा। अमेरिकी कॉलोनियां नहीं बन पाती अगर जिस जहाज से हम आगे बढ़े वह जहाज दोबारा उपयोग करने लायक नहीं होता। अगर तुम सुबह उठो और तुम्हें ये लगे कि भविष्य अच्छा होने वाला है, तभी ये अच्छा दिन है, अन्यथा ये अच्छा दिन नहीं है। एक बड़ी बेवकूफाना कहावत है कि नासा में फेल होने का कोई विकल्प नहीं है। यहाँ फेल होना विकल्प है। अगर आप फेल नहीं हो रहे तो आप कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसी स्थिति में खुद को पहुंचाना होगा जहां से केवल रॉकेट बनाने में लगने वाले तेल का खर्च आपके लिए सोचने का विषय है। आपकी प्राथमिकताओं में रॉकेट बनाने का खर्च ना शामिल हो। सरकारें भी इतनी अच्छी नहीं हैं जितना कि उन्हें होना चाहिए था। आधारभूत खोज पर इन्वेस्ट करना हमेशा सही रहता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो औद्योगिक कंपनियों को ऐसा करने दें। सिलिकॉन वैली से अच्छी दुनिया में कोई भी जगह स्टार्टअप शुरू करने के लिए नहीं है। यह प्रतिभा के कुएं जैसा है जहां पर असीम संसाधन मौजूद है। ये पूरा तंत्र नई कंपनियों के आगमन के लिए हो जैसे। मेरे रॉकेट व्यापार में आने पर कई मतभेद थे। मैं रॉकेट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैंने कभी कुछ बनाया भी नहीं था। मतलब यह समझिए कि मैं पागल ही रहा होऊंगा जो यह सोचा कि ये सब मतभेद मेरे पक्ष में काम कर सकते हैं। एक बड़े बाजार में केवल दो ही चीजें हैं जो कि नई तकनीक को सस्ता बना सकती हैं। पहली तो यह कि आपके पास अर्थव्यवस्था की जानकारी हो। दूसरी यह कि आप कई सारे डिजाइन बनाएं ताकि अंततः आपके पास सबसे सस्ता डिजाइन हो। कार खरीदने के साथ सबसे बड़ी परेशानी यही है कि आपको पता है कि आप क्या खरीदने जा रहे हैं। आप पहले से यह सोचकर चलते हैं, लेकिन फिर आप जाते क्यों हैं? केवल दाम कम करवाने। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं डरता नहीं या मुझे डर नहीं लगता। दरअसल मैं चाहता हूँ कि मुझे कम डर लगे, क्योंकि डर के कारण मन भटकता है और यह मेरे नर्वस सिस्टम को हिलाकर रख देता है। जैव ईंधन जैसे एथेनॉल को जमीन का बहुत सारा हिस्सा चाहिए होता है और अंत में वह खाद्य उत्पादन पर असर डालता है और प्राकृतिक जैव विविधता पर भी असर डालता है, जो कि सरासर गलत है। अगर आपके पास अक्षय ऊर्जा नहीं है तो क्षय ऊर्जा तो है। टेस्ला जैसी कंपनी का यह आधारभूत नियम है कि हम अक्षय ऊर्जा का विकास जितनी तेजी से हो रहा है उससे ज्यादा तेजी से करें। दैनिक सौर्य ऊर्जा की केवल 20% उपयोगिता ही जरूरत पर काफी ज्यादा मददगार हो सकती है। सौर्य ऊर्जा सबसे ज्यादा दोपहर के वक्त मिलती है और यही वह समय है जब दुनिया में सारे कार्य हो रहे होते हैं, जैसे एसी चलना या फिर किसी व्यापार का चलना। इस कारण उत्पादन जरूरत से मेल खा रहा है। अगर आप स्पेस कंपनियों की तरफ देखोगे तो यह पाओगे कि वे बुरी तरह फेल हुई हैं। वे फेल हुई हैं क्योंकि जब वे सफल नहीं हुई तो उन्होंने तकनीकी हल अपनाने की कोशिश की। वे कंपनियां प्रतिभा को अपनी ओर आकर्षित करने में नाकाम रहीं। उनके पास रुपए खत्म हो गए। आप जितना सोचते हैं, सफलता की रेखा उसी कहीं गुना आगे है। अब यह काफी जरूरी है कि हम जिंदगी को पृथ्वी से बाहर ले जाने के बारे में सोचें। पृथ्वी के जीवन के 4 अरब सालों में यह पहली बार है कि बाहर निकलने की खिड़की काफी देर तक खुली हुई है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यह केवल कुछ समय के लिए ही खुली हो। हालांकि हमें जल्द से जल्द कुछ का कुछ करना ही होगा। ये सभी लोग जानते हैं लेकिन मानने से कतराते हैं कि ये दुनिया पहले से सौर ऊर्जा द्वारा चल रही है। अगर सूर्य नहीं होता तो सोचिए क्या होता। हम सभी -3 डिग्री पर जमी हुई आइस बॉल होते। सूर्य पूरे तंत्र को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। पूरा का पूरा पर्यावरण सौर ऊर्जा से चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने वो सब खरीद लिया जो मैं चाहता था। मुझे नाव पसंद नहीं, मैं एक नाव वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैंने हवाई जहाज खरीद लिया, ऐसा हवाई जहाज जो मुझे बहुत पसंद है।
निश्चित रूप से टेस्ला ऊर्जा की खपत वाली परेशानियों को हल कर रही है, लेकिन अक्षय ऊर्जा की परेशानियों को हल करने के लिए लगातार ऊर्जा देने वाली तकनीक भी होनी चाहिए। आधारभूत संरचना में तुम्हें एक गुंबद में रहना होगा, लेकिन समय के साथ अगर तुम चाहो तो मंगल को पृथ्वी में बदल सकते हो। तुम वहां टहल सकते हो। यह एक ग्रह को अपने करने जैसा है। हमारे डीएनए को पढ़ना सॉफ्टवेयर कोड को पढ़ने जैसा है। केवल 90% कोड ही बिना एरर के मिलेगा, और ऐसे सॉफ्टवेयर कोड के बारे में कहना मुश्किल है कि यह किस और क्या करने वाला है। इतिहास के पन्ने पढ़ेंगे तो पाएंगे कि विकास एक चक्र में चलता है। आप इसे ट्रैक कर सकते हैं। पहले बेबीलोन के लोग आए, फिर सुमेर, फिर मिस्र, फिर रोमन और फिर चीन। हम इस चक्र में आगे हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि हो, लेकिन शायद ऐसा ना हो। कई सालों से टेस्ला के समर्थन कर रहे लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया, जिन्होंने हमारा अंधेरों में साथ दिया। आप सबको मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मैं टेस्ला के बुरे वक्त में खड़े हर व्यक्ति की तहे दिल से सराहना करता हूँ। स्पेसशिप एक उदाहरण की तरह था कि आखिर क्यों तुम कुछ ऐसा नहीं बनाते जो कि दोबारा प्रयोग में लाया जा सके। लेकिन एक असफल प्रयास आपको एक लक्ष्य को ना पाने के लिए निराश नहीं करता। अगर ऐसा होता तो हमारे पास कभी लाइट बल्ब जैसा कुछ ना होता। मुझे लगता है कि लगातार फीडबैक लेते रहना चाहिए। इससे होता ये है कि आपको पता रहता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं और आप कितना अच्छा कर सकते हैं। एक गिरता तारा या एक फटता ज्वालामुखी हमें बर्बाद कर सकता है, लेकिन हमने वो खतरे भी झेले हैं जो डायनासोर शायद ही झेल पाते। जैसे एक इंजीनियरिंग का वायरस, एक न्यूक्लियर युद्ध, एक ब्लैक होल का खतरा, और अभी कई खतरे तो ऐसे हैं जिनके बारे में कहा भी नहीं जा सकता। टेस्ला का प्रयास है कि कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जाओं पर कार्य किया जाए। इस कारण से हम अपने कदम पीछे खींचकर यह प्रयास कर रहे हैं कि किस लक्ष्य को पाना है। हम विश्व इतिहास का सबसे भयानक प्रयोग कर रहे हैं, वह यह ही कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड इस दुनिया में बचेगा इस दुनिया की तबाही से पहले। अगर आप कुछ 100 साल पीछे की तरफ जाएंगे तो पाएंगे कि जो आज के समय में आसान लग रहा है वह तब कितना ज्यादा मुश्किल था। लोगों से लंबी दूरी पर भी बात कर पाना, तस्वीरें भेज पाना, उड़ना और इतना सारा डाटा का प्रयोग करना, यह सारी चीजें 100 सालों पहले जादू की तरह थीं। पृथ्वी से मंगल के बीच पुनरुपयोग किए जा सकने वाले रॉकेट पर मेरी राय यह है कि वह रॉकेट मंगल पर दोबारा भरा जा सकना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप वहां जाकर ईंधन भर ले रहे हैं, तो आपको यहीं से वापसी का ईंधन लेकर नहीं उड़ना पड़ेगा। जब हेनरी फोर्ड ने सस्ती कार निकाली थी, तब लोगों ने कहा था कि नहीं, घोड़ों में क्या बुराई है, लेकिन वह एक बड़ा जुआ था जो काम कर गया। सीईओ के कार्यालय का रास्ता सीएफओ के कार्यालय से होकर नहीं गुजरना चाहिए, न ये मार्केटिंग विभाग से होकर गुजरना चाहिए। यह इंजीनियरिंग विभाग से होकर गुजरना चाहिए। मैं उन चीजों में इच्छुक हूँ जो दुनिया बदल दें, जो भविष्य पर असर डालें। नई तकनीक कुछ ऐसा करे जिसे देखकर लोग कहें कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये आखिर हुआ कैसे। मानव जाति का भविष्य 2 टुकड़ों में बंटने जा रहा है। या तो हम दूसरे ग्रहों पर भी जा पाएंगे या फिर हम केवल एक ग्रह के होकर रह जाएंगे और अंत में विलुप्त हो जाएंगे। मुझे लगता है कि उच्च तकनीक की कंपनियां सब कुछ बहुत तेजी से बना रही हैं। क्या ये सिलिकॉन वैली तरीका है व्यापार का? जब आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं तब आपको अपने उत्पाद पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तब दूसरी कंपनियां आपको बर्बाद कर सकती हैं। अगर किसी को यह लगता कि उन्हें इतिहास के किसी और कोने में होना चाहिए था, तो वे इतिहास के अच्छे जानकार नहीं है। पुराने दिनों में जिंदगी हद से ज्यादा मुश्किल हुआ करती थी। लोगों को बहुत ही कम पता है,
वे ये नहीं जानते कि इतिहास में वे अब तक इस उम्र तक किसी भयानक बीमारी से मर चुके होते या उनके दांत जा चुके थे। और तो और यदि वे स्त्री होते तब तो उनके लिए और ज्यादा मुश्किल होती। कुछ समय बाद शायद हम जैविक इंटेलिजेंट और तकनीकी इंटेलिजेंट को मिलते हुए देख सकें। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।